पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज़ ऑफ करंट इरा है। आज आपको बताएंगे कि इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। मैं हूं डॉक्टर तंजीला रहमान और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट की बात करेंगे। ब्लड टेस्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ईस्ट्राडायोल, ठीक है, या ईस्ट्रोजन का टेस्ट जो होता है। ये वो टेस्ट हैं जो आपके अंडे की ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेंस्ट्रुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये टेस्ट आपको माहवारी के तीसरे दिन करवाने होते हैं। जिस दिन आपको पीरियड्स आते हैं या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो डे 1 होता है, पहला दिन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का। वहाँ से गिन के आपने तीसरे दिन जाकर इसका सैंपल देना है, ठीक है। ये हमारा बेसिलिक लेवल बताता है कि ये हार्मोन जो अंडा बनवाने के लिए निकले हैं ये इनकी मिकदार कितनी है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर ये हार्मोन डे 3 के ऊपर अपनी दी हुई रेफरेंस वैल्यू से ऊपर होते हैं उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है। ये टेस्ट जो है आप सेकेंड डे पे भी दे सकते हैं, 4th डे पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर ये टेस्ट दिए जाएं तो इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो आप एक्यूरेटली इंटरप्रेट नहीं कर सकते और आपकी बीमारी की तशखीस नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेस्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एक है टेस्ट टेस्टोस्टेरोन। आपको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का पहले बताती हूँ। LH बोलते हैं इसको, या लैब में सीरम LH के लिहाज से ये जाता है। सीरम जो LH हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो जब अंडा पूरे साइज़ का बन जाता है तो उसको हैच करने के लिए या फिर अंडे में से ओवुलेट करने के लिए हार्मोन निकलता है। इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो डे 11-12 पर ही होती है। तो इसका जो लेवल है ये आपने तभी चेक करना होता है ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये पीक करता है, क्योंकि ये पीक लेवल पे आता है तो फिर एग हैच करते हैं। तो डे 11 पे आप इसका टेस्ट करें। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये आप किसी भी दिन दे सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो आपने सुबह के वक्त देना है, उठने के कम से कम 4 घंटे के बाद। इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ऑफन रेज्ड आता है। अराउंड 100 हो या 100 से नीचे हो तो मेडिकली ट्रीटेड होता है, लेकिन समटाइम्स इसके लेवल थाउजेंड्स में आ जाते हैं तो उसमें फिर ये है कि MRI ब्रेन कराना पड़ता है और उससे रिलेटेड इश्यूज को प्रॉम्प्टली मैनेज करना पड़ता है। अब आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन है, ये एंड्रोजन है। ये हम सिर्फ उन पेशेंट्स का कराते हैं जिनके अंदर एक्नी है, जिनके अंदर हेयर ग्रोथ है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, या फिर बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल्डनेस आ गई है, फ्रंटल बाल्डनेस है, जिनकी जो स्किन है वो थिन होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट, या फिर उनके पेट के ऊपर ही फैट सारा इकट्ठा हो रहा है, मेल पैटर्न की बॉडी बनती जा रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम सीरम टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई डे मखसूस नहीं होता, आप किसी भी दिन करा सकते हैं। सो डे 3 पर आपने 2 टेस्ट कराने, बाकी टेस्टों की बहुत कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आप इकट्ठे दे सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स जो डॉक्टर हैं आपको थायराइड हार्मोन भी ज़रूर कहते हैं साथ कराने के लिए PCO के वर्कअप में। बेसिकली PCO और थायराइड हार्मोन्स का डायरेक्ट कोई लिंकेज इतना नहीं है, लेकिन जब आपके थायराइड हार्मोन्स की डिरेंजमेंट्स होती हैं तो आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, इनकी भी डिरेंजमेंट शुरू हो जाती हैं, तो इनडायरेक्टली थायराइड हार्मोन इसको कर रहा होता है। सो अगर थायराइड पिक हो जाए कि इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आपके डिजीज़ को प्रॉम्प्टली ट्रीट किया जा सकता है। फिर आ जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर टीनेजर्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ डायग्नोज हो जाए तो उनको बाकी कॉजेज़ या बाकी वजूहात से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कराते हैं, जो कि कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया यानी मरूसी एक बीमारी होती है जिसको डिफ्रेंशिएट PCO से करने के लिए हम कराते हैं, ठीक है। यूजुअली बेसलाइन में यही टेस्ट होते हैं,
बहुत कोई क्रिटिकल या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का आ जाए तो 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स भी कराते हैं हम लोग। ये बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बाइंड करके सर्कुलेट करता है ब्लड में। अगर इसकी वैल्यू लो आ जाए तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की निशानदेही करता है। अब आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है अल्ट्रासाउंड। क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं कि हमें देखें जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या देखा जाना चाहिए? एक तो अल्ट्रासाउंड है कि आपका डे 12 पे अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 12 पे। डे 1 क्या था? जब आपको पहली दफ़ा पीरियड स्टार्ट हुए होंगे। तो डे 12 पे जब आप कराते हैं तो इसमें 2-3 फीचर्स देखने होते हैं। आपकी ओवरी का वॉल्यूम देखना है। अगर ये 10 ml से ज़्यादा है, ये 10 ml तक है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की निशानी है। ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में छोटे-छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो नेकलेस लाइक अरेंज हो जाते हैं ओवरी के अंदर। अगर आपके अल्ट्रासाउंड वाला कहता है कि ये नेकलेस लाइक अरेंजमेंट है, ये टिपिकल फीचर है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। ठीक है। या फिर आपका कोई भी फॉलिकल डोमिनेटिंग फॉलिकल नहीं है, यानी एक औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर कम से कम 4 से 5 एक ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन लीडिंग फॉलिकल 1 या 2 होते हैं। तो वो लीडिंग फॉलिकल कम से कम 18 mm का होना चाहिए। अगर ये 18 mm तक चला जाता है, इसका मतलब ओवुलेशन भी हो जाती है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का रिस्क इसमें कम हो जाता है। ठीक है। सो नेकलेस लाइक अपीयरेंस, वॉल्यूम या फिर सिस्ट का होना उसके अंदर आपकी ओवरीज के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के लिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो सिस्ट आती हैं या फिर इनका नाम जिस तरह इस बीमारी का है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इनकी किसी भी सूरत सर्जरी नहीं होती। ये खुद ही बनती हैं, खुद ही हील होती जाती हैं। 2 से 3 महीने में ये खुद ही ठीक हो जाता है, फिर सारा सर्कल फिर नया बन जाता है। बेसिकली ये जो अंडा हैच नहीं करता ना, वो सिस्ट की सूरत अख्तियार कर लेता है। इसके साथ मैं अपना सेशन क्लोज करती हूँ। होपफुली इसके बाद आप जब अपने टेस्ट पीसीओ के कराने जाएंगे तो आप इनको इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा टेस्ट कैसे कराना है। थैंक यू।